दोस्तों चलते हैं हम हमारे आज के इस टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अगर ये 14 माहेश्वर सूत्र आपने याद कर लिए तो आगे का चैप्टर मतलब प्रत्यार और माहेश्वर सूत्रों के जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कंप्लीट करोगे। तो दोस्तों जो माहेश्वर सूत्र है इनकी उत्पत्ति हुई थी वो आप सभी को पता है, भगवान शिव यानी जिनको महेश भी कहा जाता है उनके डमरू से। और दोस्तों इनको किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। दोस्तों भगवान शिव को महेश कहा जाता है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। दोस्तों ये 14 सूत्र है जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला है ए ई ऊ हणे, दूसरा है री लरी कै, तीसरा है ए ओ हणे, चौथा है ए ऐ ओ ए च, और पांचवा है ये व रे टे, छठवां है लैण, सातवां है ये मैं न मैं, आठवां है ज ब ये, नौवां है ग ड द श, दसवां है ज ब ग ड दस, 11वां है ख प च ट त व, और 12वां है क प ये, 13वां है स र, और 14वां है हल। अब दोस्तों पहले यहां से मैं आपको बता देता हूं, इनको तो कोई ट्रिक आपको मैं बता नहीं पाऊंगा दोस्तों जिससे आप इनको याद रख सको। इनको तो आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं माहेश्वरी सूत्र से? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम माहेश्वर सूत्र कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है। लेकिन दोस्तों एक जानकारी के लिए बता दूं, इनके अंदर जो आपको ये हलंत वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको क्या नहीं किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है। जो भी हलंत वर्ण है इनको हम क्या नहीं करेंगे? शामिल नहीं करेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे की। आगे हैं दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये चारों के चारों है वो स्वरू से संबंधित है, और 5 से लेकर 14 तक है वो किससे संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इनसे हम कैसे पता करें कि इनके अंदर कौन कौन से वर्ण है। तो दोस्तों हमारे सामने है यहाँ पर क प ये। इसके अंदर दोस्तों आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कौन से वर्ण है, या आपसे पूछ ले ए ई ऊ हणे तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर ए ई ऊ हणे, तो हणे तो इसके अंदर सम्मिलित किया नहीं जाएगा, बाकी 3 वर्ण इसके अंदर सम्मिलित है ए ई ऊ। इसी प्रकार री लरी कै को तो शामिल किया नहीं जाएगा, और री और लरी ये इसके अंदर क्या है? वर्ण या स्वर शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों यह है माहेश्वरी सूत्र। दोस्तों हमारे वीडियो का जो मकसद था वो था कि जो प्रत्याहार है उनको कैसे याद करें, उसी को लेकर पहले माहेश्वरी सूत्र आपको याद होंगे तभी हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, मजा आने वाला है दोस्तों। प्रत्याहार निर्माण बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको। चलते हैं दोस्तों प्रत्याहारों की ओर। दोस्तों प्रत्याहार, तो दोस्तों पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो प्रत्याहार है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 44 यानी 44 होती है दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत जो कौमुदी है दोस्तों इसके अनुसार 42 प्रत्याहार है। र और यम जो प्रत्याहार है इनको, हणम जो प्रत्याहार है इनको शामिल नहीं किया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किन 2 प्रत्याहारों को शामिल नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। तो दोस्तों यह है वरदराज आचार्य की रचना है। बात कर लेते हैं कि पाणिनि की कौन सी रचना है। तो दोस्तों पाणिनि की तो आप सभी को पता होगा कि पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार भी कहा जाता है। और दोस्तों इनकी जो रचना है, जो कृति है वो है अष्टाध्यायी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, यह हो गई नॉर्मल बात। लेकिन मेन बात कहां पर आती है कि हम प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करें। मेन बात आ गई प्रत्याहार निर्माण। तो माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। सिंपल बात है, 14 जो माहेश्वरी सूत्र है उनके अनुसार ही हमारे 44 जो प्रत्याहार है उनका निर्माण होगा। दूसरी है सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण को प्रत्याहार में नहीं लिखा जाता है। जिस प्रकार मैंने वहां पर बताया था कि अंतिम वर्ण को शामिल नहीं किया जाता है, उसी प्रकार यहां पर बता रहा हूं आपको कि जो हलंत वर्ण रहेगा उसको प्रत्याहार में भी शामिल नहीं किया जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पहला प्रत्यार हमारा है, ये याद रखने दोस्तों, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपके सामने मैंने लिख के आया हूं। पहला प्रत्यार है वो है हमारा अण, अंतिम प्रत्यार है र, यह है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, और जल है यह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है दोस्तों। तो इनको सीधा पूछा जा सकता है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अंतिम प्रत्यार कौन सा है, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अंतिम प्रत्यार कौन सा है दोस्तों, ये सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। अब दोस्तों प्रत्यारों का निर्माण कैसे करें, 44 प्रत्यार है, याद रखना मतलब संपूर्ण संस्कृत को याद रखने के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों अगर 14 आपको माहेश्वरी सूत्र है वो याद आपने कर लिए तो 44 प्रत्यार आप उनसे आसानी से याद कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों यहां पर हम ले रहे हैं अण प्रत्यार। जो अण प्रत्याहार है इसको हम कैसे बनाएं, कैसे बनाया गया है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। माहेश्वरी सूत्र के अंदर पहला ही जो माहेश्वरी सूत्र है वो है ए ई उ हण। यहां पर क्या लिया गया है, ए लिया गया है, ए आ गया आपका प्रारंभिक, और हण है आपका वो कौन सा आ गया दोस्तों, अंतिम। मतलब दोस्तों जो प्रत्यार होते हैं उनके अंदर दो आपको जो शब्द दिए होते हैं उनमें दो वर्ण दिए होते हैं, उनमें पहला वर्ण और जो दूसरा वर्ण है, जो पहला वर्ण होगा वो माहेश्वरी सूत्र में जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां से शुरू हो जाओ, और अंतिम वर्ण जो दूसरा वर्ण है आपका जो जहां पर आपको माहेश्वरी सूत्रों में दिखाई दे वहां तक चलते जाओ। इसका मतलब अण, अण का मतलब ए ई उ हण, ये आपका कौन सा है, माहेश्वरी सूत्र है। इसके अनुसार हम जो हण है इसको तो शामिल करेंगे नहीं, तो बाकी कौन से बच्चे, ए ई और उ, ये हो गया हमारा अण प्रत्यार। अण प्रत्यार में ए ई उ को शामिल किया जाता है। दोस्तों आपको भी समझ में नहीं आया तो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैंने लिया है उक प्रत्यार। दोस्तों उक प्रत्यार है, उक के अंदर यहां आप क्या से शुरू करोगे, उ से शुरू करोगे और कै तक चलोगे, कै तक चलोगे। तो दोस्तों बात करते हैं उक प्रत्यार की। उक प्रत्यार ए उससे शुरू कर रहे हैं तो उ किस में आता है, ए ई उ हण, जो हमारा माहेश्वरी सूत्र है इसके अंतर्गत आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कै कहां पर आता है, कै दूसरा हमारा जो माहेश्वरी सूत्र है री लरी कै, इसके अंतर्गत आता है। यह पहला माहेश्वरी सूत्र है, यह दूसरा माहेश्वरी सूत्र है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर कै आपको यहां पर दिखाई देता है। अब आपको यहां से शुरू करना है। पहला क्या आ गया आपका, उ आ गया, हणे को क्या नहीं करेंगे हम, हलंत है तो शामिल नहीं करेंगे। दूसरा हमारे क्या आ गया, री आ गया। तीसरा हमारा क्या आ गया, लरी आ गया। तो उक जो प्रत्यार है उसके अंदर 3 वर्ण शामिल है, उ री लरी दोस्तों। अब आगे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं मेरी तरफ से लिख के दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, वो मैं ले लेता हूं दोस्तों आपके, कौन सा ले लेता हूं, इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार ये हम खुद निकालेंगे दोस्तों, इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप याद करो कि ई है वो कौन से प्रत्यार के अंतर्गत आता है, ई किस माहेश्वरी सूत्र में आता है, ए ई उ हण, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ई तो आ गया। अब बात करते हैं च की, तो च किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा कौन सा है, पहला जो माहेश्वरी सूत्र है, और जो च आएगा हमारे चौथे माहेश्वरी सूत्र में आएगा दोस्तों। कौन से में आएगा, चौथे माहेश्वरी सूत्र में। और चौथा कौन सा है हमारा, आई औ च, ये आ गया आपका च दोस्तों। अब दोस्तों इससे आपको शुरू होना है और च तक चलना है, लेकिन बीच के जो 2 गायब है दोस्तों वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। कैसे दोस्तों, तो मैं बताता हूं। ये पहला हो गया, ये चौथा हो गया। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है आपका री लरी कै। तीसरा कौन सा है आपका, ए ओ अड़, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका हो गया चौथा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इससे शुरू करना है। तो लिखिए दोस्तों, आपको कैसे लिखना है, जैसे ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, लरी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, और अहू हो गया। यहां पर कै को शामिल नहीं करेंगे, हड़े को शामिल नहीं करेंगे, चेक को शामिल नहीं करेंगे, और हणे को भी शामिल नहीं करेंगे। तो इच प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लरी ए ओ ए औ ये सभी है जो शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रत्याहार है, जो 44 प्रत्याहार है वो उनको आप आसानी से
निकाल सकते हो। बस मकसद आपका यही होना चाहिए कि आपको जो माहेश्वरी सूत्र है 14 वो आपको याद होने चाहिए। अभी तक याद नहीं है तो उनको रट लो, कैसे भी करो उनको आप याद कर लो, जिससे आप क्या है आसानी के साथ क्या कर सकते हो दोस्तों, जो प्रत्याहार है उनका निर्माण कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने प्रत्याहारों को रटना प्रारंभ कर दिया तो दोस्तों कभी आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। प्रत्याहारों को रटिए मत, इस ट्रिक से अपना आंसर है वो निकालना सीखिए। आगे हम चलते हैं दोस्तों कि प्रत्याहार और माहेश्वरी सूत्र से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम माहेश्वरी सूत्र कौन सा है? पहले बताया था मैंने कि माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहारों में पहले और अंतिम आपको याद रखने हैं। तो यहां पर पूछा है पहला माहेश्वरी सूत्र यानी प्रथम माहेश्वरी सूत्र री लरी क है, ए ई ऊहण है, स र है या हल है। तो दोस्तों पहला ही माहेश्वरी सूत्र है वो है आपका ए ई ऊहण। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, अण प्रत्याहारे वर्ण नास्ति। जो अण प्रत्याहार है उसके अंदर कौन सा वर्ण नहीं है? तो अण ए से शुरू कर हमें हण तक चलना है, तो ए ई ऊ हण। ये दोस्तों ए प्रथम आ गया और हण अंतिम आ गया। ए ई ऊ तो ए भी है, ई भी है, ऊ भी है, लेकिन री नहीं है। तो आपका द ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, व्यंजन वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे वर्तते? हल प्रत्याहारे, अण प्रत्याहारे, अक प्रत्याहारे, अण प्रत्याहारे। तो दोस्तों जो ये व्यंजन वर्ण है ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये आपको पूछा गया है। तो आपको पता है कि माहेश्वरी सूत्र 4 होते हैं, 1 2 3 4, वो तो होते हैं स्वरू से, लेकिन जो 5वां माहेश्वरी सूत्र है वो हमारा कौन सा है ये व र ट, यह है हमारा 5वां। और अंतिम जो माहेश्वरी सूत्र है वो कौन सा है ल। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 14 नंबर का माहेश्वरी सूत्र और ये हो गया हमारा 5वें नंबर का। यहां पर क्या है आपका है, यहां पर अंतिम क्या है ल है, तो क्या बन गया हल। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहार। कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे लगे? इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कमेंट करके बताओ। और